नमस्कार दोस्तों। नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे। ईश्वर से दुआ करते हैं कि यह वर्ष हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। तो आज की शुरुआत चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि सीटेट का आंसर किया गया है। तो कल रात में ही इसका नोटिफिकेशन आ गया था और नववर्ष के सबसे पहले ही दिन आप देख लीजिए कि आपको सीटेट की आंसर की आपको देखने के लिए मिल गई है और बहुत जल्द ही इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो चलिए जो नोटिफिकेशन आई है कल रात में आंसर की का उससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको हम दे देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छे लगे तो आप उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो आप देख लीजिए कि सीटेट का जो आंसर की है इसकी जो नोटिस है वो कल ही आ गया था। देख सकते हैं डेट आपको दे दिया गया है और देख लीजिए 14 से 15 दिसंबर को आयोजित हुआ था सीटेट का जो सीटेट का पेपर था। और देख लीजिए पूरा लिखा हुआ है, क्लियर है। 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को आयोजित सीटीईटी में उपस्थित हुए सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि उम्मीदवारों की ओएमआर उत्तर पत्रक की स्कैन की गई छवियां और उत्तर कुंजी वेबसाइट पर दिनांक 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 रात्रि 11:59 तक अपलोड की गई है। ठीक है, अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवारों के लिए उत्तर कुंजी दिनांक 1 जनवरी 2025 से 5 जनवरी 2025 रात्रि 11:59 तक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। यानी आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं 5 तारीख तक। आपको 5 दिन आपको दिए जा रहे हैं आप आंसर की को चैलेंज करने के लिए। चुनौती का शुल्क प्रति क्वेश्चन 1,000 रुपये की दिए जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करते हैं और क्वेश्चन अगर आपका सही भी हो जाता है तो 1,000 रुपये आपके रिटर्न हो जाते हैं। अन्यथा के माध्यम से अगर आप 1,000 रुपये आपके अगर आप चैलेंज करते हैं और एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपके 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होते हैं। एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी यदि विषय विशेषज्ञों द्वारा उत्तर कुंजी में कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय सूचित किया जाएगा और शुल्क वापस कर दिया जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर की का आपको देख लीजिए नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल गया है और अब आपको हम बता दे रहे हैं कि आंसर की आपको मिलाना कैसे है। तो चलिए हम वेबसाइट पे चलते हैं। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in, आप ये देख सकते हैं, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जाइए और जाने के बाद में आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आखिर आंसर की कैसे डाउनलोड करना है और मिलाना कैसे है। तो देख लीजिए मैं आ गया हूँ सीटेट की मेन वेबसाइट पे और सामने देख लीजिए आपके लिखा हुआ है सीटेट दिसंबर 2024 की चैलेंज। तो यहाँ से हम की चैलेंज भी देख सकते हैं और यहाँ पे हम आगे इस पे हम क्लिक करके हम OMR को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। देख लीजिए आपके सामने मैं क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये देख लीजिए वेबसाइट पे ही, मेन वेबसाइट पे ही हम नीचे आए हैं और नीचे आने पे ये एक लिंक है, लिंक पे हम क्लिक करेंगे। देन हम इसकी अगली जो पेज होगा वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। चलिए ये करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऐसा एक पेज ओपन हुआ है। इसमें हम रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ हम फिल कर देंगे। देन हम आगे अगले पेज पे पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे और हमारा अगला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आंसर की हमारे पास खुल के हमारे सामने आ चुका है। तो देख लीजिए बुकलेट का कोड हमारे पास दिया हुआ है और आंसर की दी हुई है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए ये है आंसर की। ठीक है, और आप बुकलेट कोड जो है यहाँ से आप आंसर की आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप OMR सीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अगर डिफरेंस अगर आपको नज़र आता है कि आपको की चैलेंज आपको करना है तो यहाँ से आप की चैलेंज कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। जिससे अगर आपका चैलेंज अगर एक्सेप्ट अगर हो जाता है तो आपका एक नंबर आपके बढ़ जाएंगे और उस कंडीशन में आपको 1,000 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप आंसर की आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर आंसर की भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। वैसे आंसर की हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है, वहाँ से जा कर के आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। और OMR सीट यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। OMR सीट भी आपको मैं ओपन करके मैं दिखा दे रहा हूँ, कैसे आपको मैनेज करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए बताते हैं।
देखिए अब आप देख सकते हैं कि ओएमआर शीट जो है वो हमारे सामने है। ओएमआर शीट ओपन हो चुका है और जो भी आंसर जो सबमिट किए गए हैं वो भी हमारे सामने हैं। और इसके बाद में आप इससे और आंसर की के आप पहले आप पेपर कोड को आप मैच करेंगे, उसके बाद में आंसर की आप मैच करते आप चले जाएंगे। वो भी मैं तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर की भी हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आप सेट आप मैच करेंगे कि जो आपके पास जो ओएमआर सीट आपके पास थी वही आपके पास जो आंसर की का सेट है वही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी ओएमआर डाउनलोड किया था, उसमें ओएमआर सीट जो है वो ओएमआर कोड ओ था, तो यहाँ भी हमें आंसर की में भी हमें ओएमआर कोड ओ होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये आपका मैच करना चाहिए। तो वैसे ये मैं पेपर सेकंड के लिए बता रहा हूँ, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सेम ऐसे ही आपको चेक करना है, प्रोसेस सेम होगा। चलिए आपको आगे दिखाई दे रहे हैं, तो देख लीजिए पहले तो एल एम एन और ओ, देख लीजिए ओ पेपर सेट ओ आपको हमें मिल चुका है। तो सबसे पहले तो आप एक से लेकर के और आपका 90 तक जो होगा, 90 तक आपका जो है वो इसी से आप मैच करवा लेंगे। देख लीजिए 90 तक आपको इसी से मैच करवाना है। इसके बाद में आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपका हिंदी है तो आप हिंदी के लिए आप हिंदी चूज़ करेंगे 91 सब 20 के लिए। और उसके बाद में अगर आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है या संस्कृत है तो उसके लिए आप मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है या फिर संस्कृत है, उस कंडीशन में आपका 121 यानी क्वेश्चन संख्या या आंसर संख्या 121 से 150 तक आपका इसमें आंसर की आपको मैच कराना है इंग्लिश या संस्कृत से। चलिए ये भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए आपने यहाँ तक तो आपने मैच कर लिया कि 90 तक आपका मैच हो चुका है। इसके बाद ये देख लीजिए यहाँ तक तो आपका हो गया है। आंसर की मिलाते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ये देख लीजिए मेन सब्जेक्ट जो इसमें शो कर रहा है, ये देख लीजिए। और एक और देख लीजिए, ये देख लीजिए मैथ और साइंस का अलग रहेगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, वरना आपके आंसर की आपके गलत हो जाएंगे और आपको लगेगा कि हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं। तो मेन सब्जेक्ट आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो मैथ और साइंस है या सोशल साइंस है ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि देख लीजिए अगर आपका सेटो है और आपका लैंग्वेज अगर आपका पहला इंग्लिश है या दूसरा इंग्लिश है, अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपका इंग्लिश है तो आप 91 से और 20 तक मैच कराइएगा। अगर आपका लैंग्वेज सेकंड अगर आपका इंग्लिश है तो 121 से 150 तक मैच करवाइएगा। अन्यथा अगर मान लीजिए हिंदी है आपका लैंग्वेज फर्स्ट तो आप यहाँ से आप मैच करवा सकते हैं। देख लीजिए ये है हिंदी सेट का, आप खास ध्यान रखिएगा कि आप जो सेट आप यूज़ करेंगे वो सेट ओएमआर से मैच होना चाहिए। अगर मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज आपका हिंदी है तो सेकंड लैंग्वेज यानी 121 से 150 तक आप हिंदी मैच करवा लीजिएगा। मान लीजिए कि हिंदी जो आपका है वो फर्स्ट लैंग्वेज है तो 91 से 120 तक मैच करवा लीजिएगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया कि आपको आंसर की कैसे मैच करवाना है ओएमआर से। ये आप ऐसे ही आप मैच करवा लेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। ये आशा करते हैं कि ये वीडियो आपका बहुत सारी हेल्प करेगा। फिर भी अगर बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप में कमेंट करिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।